बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बोधि की अधीरता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 5, बोधि की अधीरता। इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें अपने मन की बात को नहीं छिपाना चाहिए। जो आपके मन की बात है वो सामने वाले के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। बोधि पढ़ने में तीव्र यानी बहुत तेज बुद्धि का छात्र था। विद्यालय के आचार्य भी उसे बेहद स्नेह यानी बहुत प्यार करते थे। स्नेह यानी प्यार। उसकी रचनात्मक कृतियों से वह सभी का मन मोह लेता था। मन मोह लेना यानी सभी को वो अच्छा लगने लगता था। एक दिन वह अपनी कक्षा समाप्त होने पर बिना भोजन किए वट वृक्ष के नीचे शांत यानी चुप भाव से बैठकर सोच रहा था। तभी आचार्य विष्णु प्रसाद वहां से निकले। उन्होंने बड़े प्रेम यानी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बोधि, क्या बात है? क्या मन में कोई दुविधा यानी मन में कोई परेशानी है? बोधि आचार्य विष्णु जी की बहुत ही इज्जत व आदर करता था। देखकर उनका अभिवादन यानी उनको नमस्कार किया व चरण स्पर्श यानी उनके पैर छुए करके बोधि ने कहा, आचार्य जी, मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे। यानी मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर मुझे नहीं मिल रहे। आचार्य विष्णु प्रसाद धीमे से मुस्कुराए यानी हल्के से हंसे और बोले, अभी जाओ, जाकर भोजन करो यानी अभी चले जाओ, खाना खाओ और सायकाल मेरे पास आना यानी शाम को मेरे पास आना। तुम्हें सब प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। अवश्य यानी जरूर। तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। आश्वस्त होकर बोधि ने भोजन के पश्चात यानी आश्वस्त होकर सब कुछ कर उनकी बात मानकर बोधि ने भोजन के बाद में सायकाल में बेसब्री यानी बड़े इंतजार से वो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। बेसब्री यानी बहुत उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा था और निश्चित समय पर आचार्य जी के वो पास पहुंचा। अपेक्षा अनुसार यानी जैसी उनसे अपेक्षा की गई थी यानी आशा के अनुसार आचार्य जी भी तैयार बैठे थे। बैठते ही बोधि ने कहा, जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और सब कहते हैं कि ईश्वर हृदय में है, तो डॉक्टरों को ऑपरेशन के समय वह ईश्वर क्यों नहीं मिलता? सब कहते हैं कि भगवान दिल में है, तो डॉक्टर तो ऑपरेशन करते हैं, तो उन्हें भगवान क्यों नहीं मिलते? उन्हें तो भगवान मिलने चाहिए। ये उसका प्रश्न था। आचार्य जी बोधि के वास्तविक भाव और अधीरता यानी बेचैनी को देखकर मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स यानी बच्चे, जैसे फूल की सुगंध देखकर नहीं सूंघने से पता लगती है, संगीत का रस आंखों से नहीं कान से अनुभव किया जाता है, दूध का मक्खन देखने से नहीं मथने से पता चलता है, उसी तरह दिल यानी हृदय के अंदर ईश्वर भी करुणा यानी दयालु और सेवा भाव की दो आंखों से ही दिखाई दे सकता है। उन्हें हम सामान्य आंखों से यानी जो हमारी आंखें हैं उनसे हम भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। इस प्रकार के उत्तर से बोधि की अधीरता समाप्त हो गई। यानी अधीरता यानी बेचैनी, जो उत्सुकता उसके मन में थी वो समाप्त हो गई। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्दार्थ को जान ले। बोधि यानी जिसे ज्ञान हो वो बोध हो। सकारात्मक यानी रचना की गई, रचनात्मक यानी रचना की गई, तीव्र अर्थात तेज, कृतियां यानी कारीगरी, दुविधा अर्थात परेशानी, चरण स्पर्श यानी पैर छूना, बेसब्री अर्थात बेचैनी, उत्सुकता, वास्तविक अर्थात सच्चा, मंद यानी धीरे धीरे, करुणा अर्थात दयालु, अधीरता अर्थात बेचैनी, अपेक्षा अनुसार यानी आशा के अनुसार, आश्वस्त यानी निश्चित, अभिवादन अर्थात नमस्कार। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।